मोदी जी को लगभग लगभग भगवान घोषित करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर आकर के सारा खेल खराब हो गया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने आज एक बड़ी शानदार खबर छापी है, बड़ी शानदार एक रिपोर्ट छापी है और उसमें बताया कि कैसे 6 साल पहले पूरी पटकथा लिख दी गई थी और आज तो बस मोदी जी को मसीहा बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खोल करके सामने रख दी है और आप कह सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार एक ऐसा अखबार है मौजूदा दौर में जो सच को बाहर लेकर के आता है, बगैर मिर्च मसाले के, जांच पड़ताल के साथ में, तथ्यों के साथ में खबर को सामने रखने का काम करता है। यह खबर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है और यह खबर यह बताती है कि कैसे मोदी सरकार ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन आखिरी में खेल खराब हो गया। आरक्षण के नाम पर रद्द हुई लेटरल एंट्री लगभग, लेकिन 6 साल पहले रिजर्वेशन से ही बचने के लिए हुआ था बदलाव। खबर यह बता रही है इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कि जो लेटरल एंट्री का फैसला अभी मोदी सरकार ने वापस लिया, इसको 6 साल पहले ही इस फैसले को ले लिया गया था और इसमें बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिसमें किसी न किसी तरीके से आरक्षण को दरकिनार किया जा सके, यह पूरी कोशिश की गई थी। यानी आज जो लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आरक्षण देने का काम किया है या पिछड़ों के साथ हम खड़े हो गए हैं, हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, उन लोगों की हकीकत ये इस रिपोर्ट ने खोल करके सामने रख दी है। तो रिपोर्ट ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से हिंदी अनुवाद करके इसका आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आपको बता देता हूं जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। सुप्रिया स्नेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, इन्होंने लिखा है कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज थी, मोदी के आदेश पर डीओपीटी ने यूपीएससी को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री विज्ञापन पर रोल लगाने को कहा, पर असलियत तो यह है कि 6 साल पहले लेटरल एंट्री की पॉलिसी बनाते समय खुद मोदी ने इसमें आरक्षण को बाहर रखने का निर्णय लिया था। निजाम अभी भी छवि सुधारने में लगा है, जबकि असलियत यह है कि इसका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है। वैसे चरण चुंबकों की भक्ति को फुल मार्क्स है। सुकेश रंजन न्यूज 24 के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा, लेटरल एंट्री का विज्ञापन सामाजिक न्याय के कारण रद्द किया गया और 6 साल पहले यह स्कीम बनाई गई थी कि जिसमें रिजर्वेशन को टाला जा सके। आपकी सुविधा के लिए हिंदी अनुवाद कर दिया है। गोविंद प्रताप सिंह ने लिखा कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खबर छापी है कि जब मोदी सरकार 6 साल पहले लेटरल एंट्री पर पॉलिसी बना रही थी तो किस तरह से की कोशिश की थी कि इसमें रिजर्वेशन को बाहर रखा जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे पॉलिसी मेकिंग की मीटिंग्स में आरक्षण को बाहर रखने के लिए एक पॉइंट को पकड़ा जबकि दूसरे को अनदेखा किया गया, और जब मोदी सरकार के मूर्ख मंत्री और मूर्ख धन्य होकर ढोंग दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, इसीलिए यह विज्ञापन वापस लिया गया है। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने लिखा है कि एक मजबूत विपक्ष और सोशल मीडिया क्यों जरूरी है। मोदी जी बिना आरक्षण वाली लेटरल एंट्री की भर्ती रुकवा करके वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि 6 साल पहले यह सरकार इसी पर पॉलिसी बना रही थी कि किस तरह से इसमें रिजर्वेशन को बाहर रखा जाए। तो कुल मिलाकर के खबर यह है। अब खबर को जरा विस्तार से समझ लीजिए, आपको समझ में आएगी पॉइंट वाइज किस तरीके से पॉलिसी बनाई गई, और खास ख्याल यह रखा गया कि अगर भर्तियां एक साथ निकाल दी जाएंगी तो उसमें आपको आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था यही है कि पहली 4 जो है वो जनरल कास्ट के लिए, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, इस तरह से। तो कोशिश ये की गई कि अलग अलग भर्तियां निकाली जाए ताकि ये लगे ही ना कि सिंगल पोस्ट है तो सिंगल पोस्ट में आप कहां से रिजर्वेशन क्लेम करेंगे। अगर 50 पोस्ट एक साथ निकाली जाएंगी तो फिर उसमें हो सकता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसमें यह भी बताया है कि बड़ी संख्या में भी भर्तियां निकली थी, यानी इतनी पर्याप्त संख्या में भी भर्तियां निकली थी जिसमें आरक्षण दिया जा सकता था, लेकिन तब भी नहीं दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े जय मजूमदार की रिपोर्ट के अनुसार
लेटरल एंट्री की नीति बनाते समय सरकार ने डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के 1978 के निर्देश को आधार बनाया था। इसके अनुसार लेटरल एंट्री की व्यवस्था करीब करीब किसी प्रतिनियुक्ति के जैसी है और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अनिवार्य आरक्षण जरूरी नहीं है। हालांकि सरकार ने इसी निर्देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज कर दिया था। इसमें कहा गया था कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि इन पदों पर उचित अनुपात में एससी, एसटी अभ्यर्थियों की भर्ती हो जब प्रतिनियुक्तियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या पर्याप्त हो। अब मैं कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको पोस्ट बताता हूं, कब कब निकाली गई, कितनी संख्या में निकाली गई और उनमें आरक्षण कैसे दिया जा सकता था और कैसे उनमें आरक्षण से बचा गया। 2018 में लगभग 50 पदों पर, जिसे पर्याप्त माना जा सकता है आरक्षण के लिए, इन पर भर्ती की जा रही थी। लेकिन घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक पद पर सिंगल पोस्ट के रूप में भरा जाए ताकि उन पर कोटा ही लागू ना हो। 19 मार्च 2018 को कैबिनेट सचिवालय ने दोपट को लेटरल एंट्री के तहत 50 पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश से अवगत कराया था। 10 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और 40 उप सचिव निदेशक पदों के लिए 23 अप्रैल 2018 को डीओपीटी ने लेटरल एंट्री के लिए पीएमओ की तरफ से दी गई टाइट डेडलाइन का हवाला दिया। केवल 2 दिन के भीतर ही पदों को भरने के लिए रिजर्वेशन डिवीजन की राय मांगी। 25 अप्रैल 2018 को रिजर्वेशन डिवीजन यानी आरक्षण प्रभाग ने अपना सुझाव दिया। कहा कि 1967 और 1978 में डीओपीटी निर्देश में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भरी गई रिक्तियों में एससी, एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं था और अनुबंध के आधार पर भरे गए पदों के लिए आरक्षण पर कोई विशेष निर्देश नहीं थे और इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध के आधार पर पदों को भरते समय इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया। 9 मई 2018 को आरक्षण प्रभाग को और अधिक विस्तार से अपना सुझाव देने को कहा गया। 10 मई 2018 को, यहां पर आप यह भी ध्यान दीजिए कि किस तरीके से लगातार बैक टू बैक भर्तियां जो है वो निकाली गई या बैक टू बैक जो है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो इस पर दी गई। अगर इनको एक साथ किया जाता तो फिर इसमें आरक्षण देना पड़ता, लेकिन बैक टू बैक तारीख के साथ में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे सरकार ने पूरी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। 10 मई 2018 को आरक्षण विभाग ने कहा कि वर्तमान में इन पदों को भरने की व्यवस्था को प्रतिनियुक्ति के निकट माना जा सकता है, जहां एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अनिवार्य आरक्षण नहीं है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि यदि विधिवत योग्य एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार उपलब्ध है तो इन पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि सभी का प्रतिनिधित्व हो सके, यह सुनिश्चित किया जा सके। 16 मई 2018 को प्रधानमंत्री के सचिव की अध्यक्षता में 40 डीसी निदेशकों की लेटरल एंट्री पर सचिव डीओपीटी के साथ में बैठक हुई। 11 जून 2018 को कैबिनेट सचिवालय ने एक लिस्ट फॉरवर्ड की। इसमें विभिन्न मंत्रालयों में उप निदेशकों के पदों पर बांटा गया था। 18 जुलाई 2018 को डीओपीटी ने माना कि एक सामान्य विज्ञापन से विशेषज्ञों के एक समूह का चयन हो सकता था, लेकिन शायद किसी खास डोमेन में विशेषज्ञों का चयन ना हो सके। तो देखिए, कुल मिलाकर के आपके सामने तारीखें हैं और ये इस बात का सबूत है कि सरकार जो काम एक साथ कर सकती थी उस काम को सरकार ने अलग अलग करके किया। जो भर्तियां एक साथ हो सकती थी और उन भर्तियों में आरक्षण दिया जा सकता था, लेकिन इसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार इसको अलग अलग करके किया गया ताकि आरक्षण ना देना पड़े। अब दोबारा से जरा एक बार सुप्रिया सिन्नेत का ट्वीट देखिए, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सुप्रिया सिन्नेत ने इसमें लिखा कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज थी, मोदी के आदेश पर डीओपीटी ने यूपीएससी को पत्र लिख करके लेटरल एंट्री विज्ञापन पर रोल लगाने को कहा, पर असलियत तो यह है कि 6 साल पहले लेटरल एंट्री की पॉलिसी बनाते समय खुद मोदी ने इसमें आरक्षण को बाहर रखने का निर्णय लिया था। निजाम अभी भी छवि सुधारने में लगा है, जबकि असलियत यह है कि उसका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है। वैसे चरण चुंबकों की भक्ति को
फुल मार्क्स है। ये यहां पर जो है वो बताने की कोशिश है, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी ये खुलासा किया है कि अगर मोदी जी चाहते तो उस वक्त में भी जो लेटरल एंट्री हुई थी उनमें आरक्षण दिया जा सकता था, लेकिन तब विपक्ष उतना मजबूत नहीं था। और इसीलिए मैंने बताया कि सेबी के चीफ को भी, माधवी बुच, उनकी भी लेटरल एंट्री थी एक तरह से, क्योंकि सेबी के निदेशक पद पर आज तक कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं रहा जो यूपीएससी से ना आता हो, जो आईएएस आईपीएस ना रहा। लेकिन इस पद पर पहली बार एक गैर आईपीएस या आईएएस अधिकारी की नियुक्ति इसमें की गई। तो वहीं से जो है ये लाइन फिर खिंच गई कि मोदी सरकार आरक्षण को दरकिनार करते हुए लेटरल एंट्री लाना चाहती है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। जो अश्विनी वैष्णव की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार ये छवि पेश करने की कोशिश की जा रही थी। दलीप मंडल जैसे कुछ लोग वो ये लिख रहे थे कि नहीं, मोदी जी तो मसीहा है, सारा काम वही कर रहे हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी है कि 6 साल पहले भी इसी तरीके से मोदी सरकार ने स्क्रिप्ट तैयार कराई थी। बहरहाल ये बड़ी खबर है, इस खबर को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।